आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जो गुलदस्ता जैसा है। कड़पा में भी ऐसे ही एक 5 लाख आदमियों के एक जलसा भी बनाना बोल के सब प्लान चलता है। दिसंबर 15 तारीख को हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेकुलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूँ मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है। एक आंखी को मार लगा तो पूरा जिस्म को तकलीफ होता, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। दोनों को एक ही नज़र से देख के मैं आगे ले जाने में काम करता हूँ बोल। रमज़ान का महीना है तो जो आंध्र प्रदेश में कितने मस्जिदा हैं कि हर मस्जिद को भी रमज़ान के महीने में जो चूना मारते कुछ रिपेयरा है तो हर मस्जिद को भी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ लाख रुपए दो मस्जिद का हुक्म दिया जाता था। सदर जलसा इज्जतमाब हजरत सैयद शाह अहमद अरशद मदनी साहब और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आंध्र प्रदेश में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में कड़पा हेडक्वार्टर से रहता हूँ और यूनाइटेड स्टेट में आंध्र प्रदेश में अखिलेती सेल का सदर भी 14 साल मैंने काम किया। अब 2019 में भी तेलुगु देशम पार्टी के जानिब से असेंबली टिकट को मैंने कंटेस्ट किया और फिलहाल आंध्र प्रदेश का नायब सदर तेलुगु देशम पार्टी का आंध्र प्रदेश का हूँ। आज वक्त जो बिल लाने के जो सेंट्रल हुकूमत कोशिश करती है वो कोशिश को नाकामयाबी के लिए हम सब लोग एकता से आगे बढ़ना है। इस देश के आज़ाद में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों भाइयों का हिस्सा है। ख़ासकर हमारे उलमा इमा हाफिज़ कुरान लोग बहुत कुर्बान तन मन धन सब कुर्बान किए हैं। ये सबूत हम नहीं बोलते हैं। आपके दिल्ली के इंडिया गेट में जो गेट के ऊपर 80,000 लोगों का नाम मुसलमानों भाइयों शहीद इस देश के आज़ाद के लिए कुर्बान दिए हैं। हम किसी बात का भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर देह टुकड़े हैं तो भी हमें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये देश के एकता को कोई भी तोड़ने की कोशिश करे तो आखिर को हमें जान देने को भी कुर्बान ही बोल के इस मजलिस से मैं सेंट्रल हुकूमत को बोल रहा हूँ। आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जो गुलदस्ता जैसा है। हमारा हुजूर कहते हैं, हमारा कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी भी कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाहि मुसलमीन बोल के कहीं भी नहीं बोले हैं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बोल के हैं। सबको अपनी नज़र से एक नज़र से देखो, सबको हिंदू मुस्लिम सिख सबको भी लेकर आगे चलो बोल के उन दिनों में जो हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने रास्ता दिखाया है वही रास्ते से हमें चल रहे हैं। लेकिन हमारे ये भारत देश की बदकिस्मती है, पिछले 10-12 साल से जो नहीं होना था वो होने की कोशिश करे हैं। लेकिन हमें मुसलमान हमारा जान इस देश के आज़ाद के लिए कुर्बान दिए हैं, लेकिन हमें कभी भी आके आपके पास हाथ नहीं फैलाए। हमें इस देश के आज़ादी के लिए, इस देश के
आगाजी के लिए हमें हाथ बढ़ाए और हमारे हाथ ऐसे ही करके आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, आप सब लोगों को मैं इस समय बताना चाहता हूं, हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेक्युलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूं मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हिंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है, एक आंखी को मार लगा तो पूरा जिस्म को तकलीफ होता, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, दोनों को एक ही नज़र से देख के मैं आगे ले जाने में काम करता हूँ बोल को हर प्लेटफॉर्म में भी हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब बोलते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। इनके हुकूमत में मुसलमानों को जो फायदा पहुंचता है, कोई भी हुकूमत में पिछले हमारे आज़ादी आने के समय के बाद जो हमारे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है, मैं एक दो तीन मिसाल बोलता हूं। उन्होंने पूरे भारत देश में मौजन और पेश मामलों को हानरी के एक उनको तनख्वाह देना बोल को इज्जत माफ से हर महीना भी उन्होंने ये लागू किया है। हर महीना भी मौजन पेशमाम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हानरी देना है। भारत देश में पहले लागू करे सो कौन बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब। और रमज़ान का महीना आता है, रमज़ान का महीना है तो जो आंध्र प्रदेश में कितने मस्जिद हैं कि हर मस्जिद को भी रमज़ान के महीने में जो चूना मरते कुछ रिपेयर है तो हर मस्जिद को भी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ लाख रुपए जो मस्जिद का वो ये रहता वो इससे हर मस्जिद को भी रुकम दिया जाता था। रमज़ान के ईद के समय चंद्रना रमज़ान तोहफा बोल के हर गरीब भी रमज़ान की ईद खुशी से गरीब मुसलमान कर लेना बोल के हुकूमत के जानिब से हर मुसलमान को परिवार को रमज़ान तोहफा चंद्रना बोल के दिया जा रहा है। और ख़ासकर जो मुसलमानों बच्चों में मुसलमानों तकबे में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबका रहता है, उसमें अच्छे बच्चे पढ़ लेने वाले रहते हैं लेकिन इनके पास मालियती हालत बराबर नहीं थी। ऐसे लोगों को जो गल्फ कंट्रीज में जाकर जो मेरिट बच्चे रहते उनके पास ताकत नहीं तो भी हर साल भी 15 लाख रुपए ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हुकूमत के मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए विदेशी विद्या बोल के हर स्टूडेंट को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। और हमारे यूनाइटेड स्टेट में जब था आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर एक हैदराबाद में ऐसा हज हाउस बनाए पूरे भारत देश में एक नमूना का जैसा था। जब हमारा स्टेट टूट गया, अलग हो गया, तो जब उस समय हमें जाकर सर हमारे को हज हाउस नहीं बोले तो जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में एक हज हाउस था हैदराबाद सिटी में। अलग होने के बाद विजयवाड़ा में एक हज हाउस और हमारे कड़पा में एक हज हाउस 30 करोड़ रुपए से कड़पा में बने और 80 करोड़ रुपए से विजयवाड़ा में हज हाउस काम हो रहा है। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंड बिल कमेटी भी आज आगाज होगा तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या है पूरे देश में फिर कर सर्वे कर लोगों की
राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है। 3 दिन पहले हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी इदारा हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो और क्रिश्चियंस का हो, जो भी कोई भी इदारा हो, उसमें वही कम्युनिटी के लोग उन्होंने मेंबर रहना चाहिए। गैर कौम के उसमें लाने की कोशिश करने में मैं नहीं चाहता हूं बोल के उन्होंने अपने 3 दिन के पहले अभी एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक बयान दिया है। खासकर ये वक्फ बोर्ड बिल के वजह से वो नज़र से बोले हैं, जो वक्फ बिल रहते हैं वो कमेटी में हो, वो इदारे में हो, सिर्फ मुसलमान लोगों का उनके इसमें जो चलना है बोल के उन्होंने पूरे से पूरा ऐलान कर दिया है। इसी मौके में हमें एक जो हमारे जिला के सदर हैं हमारे हमीद हुसैन साहब और हमारे कड़पा जिला में रायचोटी में आके मासूम साहब, इन्होंने कोई भी हो जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का कुछ तो बात आई तो फौरन इन्होंने हमारे जिला में मासूम साहब अंदे हमीद हुसैन साहब आगे के लब्बैक बोल के वो खिलाफ का जो भी नुकसान पहुंचने को काम में रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा हिस्सा है बोल के मैं इस समय में आपको सुना रहा हूं। आज चंद्रबाबू नायडू साहब ने किसी हालत में भी आप बेफिक्र रखिए, उन्होंने ज़रूर से ज़रूर ये बिल रोकने की कोशिश करेंगे। जो अपने हमारे लोगों की जो ख्यालात है वो ख्यालात को इज्जत देकर उन्होंने उसके ऊपर अच्छे पकड़बंदी से काम भी होता। मैं इस समय में एक मशवरा भी आपको लोगों को देता हूँ, हमें उलमा इमा लोग, आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग सियासत में आना चाहिए। सियासत में क्यों बोल रहा हूँ बोले तो मैं, जो ये कानून बिल्स जो बना रहे हैं असेंबली में हंदे और पार्लियामेंट में हंदे, राज्यसभा में हंदे, हमारा नुमाइंदा है तो ऐसे बिल्ला आने के वास्ते, लीले गाने वास्ते भी उन्होंने डरते, बात करने का से भी डरते। हमारे नुमाइंदा नहीं रहने की वजह से उन लोग क्या करे तो चलता ले बोल को उन्होंने कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से इस समय गुजारिश करता हूँ, कोई भी हंदे मुसलमान भाई आगे बढ़ता है तो उसे ऊपर लाइए, उसे साथ दिए और आगे ले जाने में काम करिए। क्यों बोले तो हाँ, नई मामू से नपटा मामू बेहतर बोल के कोई भी हो, वैसा आदमी उधर है तो ज़रूर से कहीं तो कौम का जज्बा रहता। हमारे में कौन तो भी हमें क्या बोले तो भी बर्दाश्त करती बन के हमारे शरीयत के ऊपर हंदे, हमारे हुजूर के बारे में हंदे, हमारे कुरान के बारे में हंदे, कोई भी कुछ बोल दिया तो हमें क्या करने को भी जान कुर्बान देने को हंदे तैयार रहते हैं। ऐसी मजहब रहने से हमें, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, ऐसे भाई लोगों को आप साथ दीजिए, ऊपर लाए कहीं को तो हमारे हालत तो खेकड़ेंगे हालत नहीं, इसका ये करना बोल के मैं ये करता हूँ। आप चंद्रबाबू नायडू कड़पा में भी ऐसे ही एक 5 लाख आदमियों के एक जलसा भी बनाना बोल के सब प्लान चलता है। दिसंबर 15 तारीख को उस जलसे में भी हमारे वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब को भी शामिल कर अपने इरादे उनके सामने पेश करेंगे। मुझे पूरा अल्लाह की तरफ से भरोसा है, चंद्रबाबू नायडू साहब इस बिल को रोकने वाला इस भारत देश में पहला इंसान रहेगा बोल के मैं आप सब लोगों को वादा देते हुए अपनी जगह रहा हूँ और जो ये मौका दिया आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह ले रहा हूँ। खुदा हाफिज़।